Today I want to share a word, Jesus, the high priest of our confession. और आज मैं वचन बांटना चाहता हूँ यीशु मसीह जो हमारे अंगीकार का महायाजक है। I believe it will be a very important word. मैं मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन होगा आपके लिए, Because it will really, I believe it is going to heal our hearts and heal our tongue. क्योंकि ये हमारे दिलों को चंगा करेगा और हमारी जुबान को चंगा करेगा। Because what many people don't realize is, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते ये बात, we, and Jesus, yes, Jesus wants a wholesome healing for us. हाँ यीशु हमारे जीवन के लिए संपूर्णतः चंगाई चाहते But हैं। many times people only go after physical healing and they don't see many times their hearts and their tongue is sick as well. लेकिन कई दफा लोग शारीरिक चंगाई तो ढूंढ रहे होते हैं पर नहीं देखते कि उनका दिल और उनकी जुबान को चंगाई की आवश्यकता है। Until their heart and their tongue gets healed, they will never experience the shalom, the fullness that God has for them. और जब तक उनकी जुबान उनका दिल चंगा ना हो जाए वो परमेश्वर के शालोम का अनुभव नहीं कर सकते, उस भरपूरी का अनुभव नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए So रखा है। even though you are in your home, हालांकि आप अपने घर पे हैं, but I ask you to not be casual. Honor the Lord. Sit in a way that honors Him. Sit in a way to receive God's word. Make notes. Fellowship with the Holy Spirit right where you are. लेकिन मैं कहूँगा जहाँ भी आप हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते समय इस मौके को हल्का ना जाने, परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए उस दशा में उस तरीके से बैठें, आप नोट्स बनाएं, पवित्र आत्मा के साथ इस समय वचन को सीखें। Okay, so the Bible talks about Jesus as Jesus is our high priest. बाइबल यीशु के बारे में ऐसे बात करती है कि वो हमारे महायाजक हैं। And to understand the ministry of high priest, you have to go back to the Old Testament and understand what was the role of high priest. और एक महायाजक की सेवकाई को समझने के लिए आपको पुराने नियम में जा करके समझना पड़ेगा कि वो करता क्या था। High priest was one man chosen from the entire nation of Israel to atone for the sins of the entire nation. महायाजक इज़राइल के पूरे देश में से चुना गया एक व्यक्ति था जो पूरे देश के पापों के लिए क्षमादान देता था। And he was appointed to offer sacrifice for sins. और उसको इसीलिए चुना गया था कि वो पूरे देश के पापों अपराधों के लिए क्षमादान या क्षमा बलि चढ़ा सके। Let's see Hebrews 5:1. इब्रानी 5:1 देखते हैं। It says, "For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins." और यहाँ लिखा है क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। Amen. So a high priest has to be a man. महायाजक को एक मनुष्य होना जरूरी है। And that's why Jesus had to become a man. हालेलुया। और इसीलिए यीशु को एक मनुष्य बनना जरूरी था। And he became a high priest so that he could offer sacrifice not just for a nation of Israel, but the entire mankind. और वो महायाजक बन गया ताकि वो जब पाप बलि चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए तो ना केवल इज़राइल देश के लिए लेकिन सारी मनुष्य जाति के लिए वो पाप बलि चढ़ाए। But there is a difference between a high priest from the Levitical priesthood and a high priest of Jesus, that is the priesthood of Melchizedek or eternal priesthood. लेकिन एक अंतर, एक फर्क है जो लेवियों के घराने से महायाजक निकलता था और यीशु जो महायाजक है जो मल्कीसदेक की समानता में महायाजक है। A Levitical high priest used to offer sins every year. लेवियों के घराने से जो महायाजक होता था वो हर साल पापों की क्षमा के लिए बलि There was चढ़ाया one day appointed by God which was called the Day of Atonement. परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया था जिसको क्षमादान के लिए दिन कहा गया। And because the blood of bulls and goats, the Bible says, cannot cleanse the worshippers, they had to do it year by year, every year. और बैल और बकरियों के लहू से मनुष्य जाति के पाप नहीं धुल सकते, इसीलिए उनको हर साल वो करना पड़ता था, बार बार करना पड़ता था। But not Jesus as high priest. लेकिन जब यीशु महायाजक बना तो ऐसा नहीं Let's see है। what the Bible says. देखते हैं बाइबल क्या कहती है। It says, "But this man, बाइबल कहती है लेकिन ये मनुष्य after he had offered one sacrifice for sins जब एक बार उसने एक बलिदान चढ़ा दिया पापों के लिए forever." हमेशा So के see लिए। the difference between a Levitical high priest and Jesus as a high priest. जो लेवियों की महायाजक थे और यीशु जो महायाजक, दोनों का अंतर देखिए। In the high priest in the Old Testament, they used to offer a sacrifice every year.
पुराने नियम में लेवी हर साल पाप की बलि चढ़ाते थे। But the Bible says this man, you focus, the Bible mentions Jesus as a man because the high priest has to be a man. और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बाइबल कैसे कह रही है, ये मनुष्य, वो यीशु के लिए मनुष्य कह रही है क्योंकि महायाजक को मनुष्य होना जरूरी था। Amen? Amen. Because only as a man he could atone for men. क्योंकि मनुष्य होने के द्वारा ही वो मनुष्य जाति के लिए पाप As की a बलि दे man सकता था। he could represent man. एक मनुष्य होने के कारण वो मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता था। So, some revision so that you understand. Old Testament high priest used to offer every year, but for Jesus the Bible says he offered one sacrifice for sins forever. तो फिर से देखते हैं पुराने नियम में बाइबल बताती है लेवियों का महायाजक हर साल पापों की बलि चढ़ाया करता था, लेकिन यीशु जो महायाजक बना उसने एक बार हमेशा के लिए वो बलि चढ़ा दी Sat down at the right hand of God. और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गया। You have to understand that the priesthood of Jesus is the eternal priesthood. आपको ये समझना जरूरी है जो यीशु महायाजक बना है वो अनंत के लिए महायाजक बन गया है। The Old Testament high priest, his ministry was temporary. जो पुराने नियम में महायाजक होता था उसकी सेवकाई की सीमा होती थी, But for Jesus, लेकिन यीशु के लिए he will always be a high priest till eternity. वो अनंत काल तक महायाजक रहेगा हमारे लिए। Amen? आमीन। But let me ask you a question. लेकिन एक सवाल करता हूँ, If Jesus offered one sacrifice for sins forever, अगर यीशु ने एक बलिदान दे दिया पापों के लिए हमेशा के लिए, and he is still a high priest in heaven, और वो आज भी महायाजक है स्वर्ग में, then what is he offering today? तो वो आज क्या बलिदान दे रहा है? Because in the Old Testament, the high priest ministry used to continue because he used to offer sacrifice every year. क्योंकि पुराने नियम में महायाजक की सेवकाई साल दर साल चलती रहती थी क्योंकि उसको हर साल पापों की बलि चढ़ानी पड़ती थी। But not Jesus. लेकिन यीशु के साथ He just offered one sacrifice for sins forever. उसने एक बलि दी है पापों के लिए हमेशा के लिए, जो बहुत है। So, what is he offering in heaven today? तो वो आज स्वर्ग में क्या चढ़ावा चढ़ा रहा है? Because he is still a high priest. क्योंकि वो आज भी महायाजक है। Hallelujah. Let's see Hebrews 3:1. इब्रानी 3:1 देखते हैं। Therefore, holy brethren, इसलिए है पवित्र भाइयों, partakers of the heavenly calling, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, consider the apostle and the high priest of our confession, Christ Jesus. उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जो हमारे अंगीकार का करता है। I want you to pay attention if you are making notes or you're highlighting, highlight, underline, high priest of our confession. मैं चाहता हूं आप इसको अंडरलाइन कर ले, हमारे अंगीकार का महायाजक है। It is our confession that links us to Jesus as high priest. वो हमारा अंगीकार है जो हम अपने मुंह से कहते हैं, वो बात है जो हमें यीशु से जोड़ती है जो हमारा महायाजक है। It is on the basis of our spoken confession that Jesus operates as high priest in heaven. हालेलुया। हमारे बोले हुए अंगीकार के द्वारा उसकी वजह से यीशु स्वर्ग में हमारे लिए महायाजक का काम करता है। You know, confession comes from the Greek word homologio. और अंगीकार शब्द यूनानी के होमोलोगियो शब्द से मिलता है। Homo means same, होमो मतलब सामान्य, logio means the word. लोगियो मतलब शब्द। That means to say the same thing. उसका मतलब है सामान्य बात को दोहराना। In this context, confession means saying the same thing what is written in the word. और इस विषय में, इस मुद्दे में वचन ये कह रहा है कि वही बात को दोहराना जो वचन आपके लिए कहता है। Or let me say this way, confession is saying the same thing with our mouth अंगीकार का मतलब है अपने मुंह से वही बात कहना what God says in his word. जो परमेश्वर हमारे लिए अपने वचन में कहता है। If we make the wrong confession, अगर हम गलत अंगीकार करेंगे we limit the ministry of Jesus as a high priest in heaven. तो स्वर्ग में यीशु जो महायाजक है उसकी सेवकाई को हम सीमित कर देंगे अपने गलत अंगीकार के द्वारा। Because in Exodus, in Leviticus, it teaches us how a sacrifice should be. क्योंकि निर्गमन में ले व्यवस्था में वो हमें सिखाता है कि बलिदान कैसे चढ़ाया A जाएगा। sacrifice cannot be defiled. एक बलिदान भ्रष्ट नहीं हो सकता, A sacrifice has to be clean. उसको साफ होना जरूरी है, A sacrifice has to be blemishless. उसको बिना धब्बे के होना A जरूरी है, sacrifice cannot be sick. वो बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। What is the confession that is coming out of our mouth? हमारे मुंह से क्या अंगीकार निकलते हैं? Because if we are speaking unclean words, अगर हम मैले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, even you can be born again Christians, but when we speak things that are unclean, things that are impure, things that are against that is written in the word,
Jesus cannot take that confession to the Father. अगर हमने नया जन्म पा लिया उसके बावजूद भी अगर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो साफ नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, तो यीशु उन शब्दों को पिता के सामने नहीं ले जा सकता. Amen? Because he is still a high priest operating for us. क्योंकि वो आज भी हमारे लिए महायाजक का काम कर रहा है. Psalm 78:41 says that about Israelites that again and again they limited God. भजन 78 उसका 41वें आयत में वचन कहता है कि बार बार उन्होंने परमेश्वर को सीमित किया, preventing him from blessing them. और उसको रोकते रहे कि वो उनको आशीष ना दे सका. Now we can see this scripture and say, haha, look at the Israelites. और हम ये आयत पढ़ के कहेंगे हाँ हाँ देखो इजरायलियों को, How dumb they were. कितने बेवकूफ थे वो For लोग. 40 years, 40 साल तक they were going around the same path and they were not able to recognize that they are going in circles for 40 years. उसी रास्ते पर भटक रहे थे 40 साल तक, और पहचाना भी नहीं कि वो गोल गोल घूम रहे हैं 40 साल तक. But I believe if the Israelites would see us today, they'll say, haha, look how dumb they are. लेकिन मैं मानता हूँ अगर इजरायली हमें आज देखेंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ देखो कितने बेवकूफ लोग हैं. They have the same patterns. वही हरकतें कर रहे हैं. For 20 years, for 30 years, their life is the same. They don't recognize 20 साल हो गए वही जिंदगी जी रहे हैं, खुद नहीं पहचानते. They don't recognize that they have been trapped into the same patterns इनको नहीं दिख and रहा. they are blinded and they are preventing God from blessing them. नहीं देखते, अंधे हो चुके हैं देखने के लिए कि क्या अपनी जिंदगी में बार बार दोहरा रहे हैं और परमेश्वर को रोक रहे हैं उन्हें आशीष देने से. See, the high priest ministry was always so that he could offer sacrifice and release blessing to people. महायाजक का काम ये था कि वो बलिदान चढ़ाए और लोगों के लिए आशीषों को खोले. And that's what Jesus is doing today. और यीशु आज यही कर रहे हैं. That's why there are many Christians who can quote all the scriptures of the blessing, but you don't see a trace of blessing in their life. इसीलिए बहुत से मसीह हैं जो आशीष की सारी आयतें जानते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई दिखाई नहीं देती. It's not just about what you know, it's about the fruits you have in your life. सिर्फ आपको क्या पता है वो मुद्दा नहीं है, आपकी जिंदगी में क्या फल है वो मुद्दा है. Amen. And for so many Christians, their heart and their tongue is sick. और बहुत से मसीहों के दिल और उनकी जुबान बीमार है. Their tongue needs healing and they don't realize it. उनकी जुबान को चंगाई चाहिए, उनको पता भी नहीं. Because they think it's somebody else's fault that they are not walking in blessing. उनको लगता है कि किसी और की गलती है जिसकी वजह से वो लोग आशीषित नहीं. My boss, मेरा बॉस, my pastor, मेरे पास्टर my की वजह से, dad, मेरे पापा की वजह से, Narendra Modi, मोदी जी की वजह से, BJP, इस- whatever, की वजह से, Congress, Aam Aadmi Party, they would always blame somebody else वो हमेशा किसी और पर निशाना for लगाते their हैं own failures, अपनी हार का, अपने not नकार. realizing that they've been offering unclean, dirty, impure sacrifices. ये ना देखते हुए कि वो अपने अंगीकार के द्वारा अशुद्ध और भद्दे चढ़ावे चढ़ाते आ रहे हैं. Amen. Let's see Hebrews 4:14. इब्रानी 4 उसका 14 देखते हैं. Seeing then that we have a great high priest, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, seeing then, that means acknowledging, recognizing that you have not just a high priest, but a great high priest. और बाइबल कहती है कि ये देखते हुए, ये पहचानते हुए कि हमारा एक महायाजक नहीं लेकिन एक बहुत महान महायाजक है Who have passed through the heavens. जो स्वर्गों से होकर गया है. In fact, in the book of Hebrews, if you want to learn about the high priest ministry of Jesus, go through the book of Hebrews. अगर आप महायाजक की सेवकाई को समझना चाहते हैं यीशु की, तो इब्रानी की किताब को पढ़ें. The Bible says Jesus took his own blood Bible and कहती है- entered the most holy place and opened that way for us. बाइबल कहती है यीशु ने अपना लहू लिया और उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश किया और हमारे लिए रास्ता खोल दिया. That means now we can boldly enter that most holy place because of our high priest. इसका मतलब अब हम उस अति पवित्र स्थान में साहस के साथ जा सकते हैं हमारे महायाजक की वजह And से. that's the beautiful thing. Jesus was the high priest and Jesus was the sacrifice. यीशु ही महायाजक है और यीशु ही बलिदान था. But that happened once. वो बलिदान तो एक बार हुआ. He isn't offering himself again. अब यीशु अपने आप को दोबारा बलिदान नहीं चढ़ा But रहा, now he's offering the fruit of our lips. लेकिन अब वो हमारे अंगीकार का फल परमेश्वर को चढ़ाता है. Amen. Yeah, let's see first Hebrews 4:14, then we'll go to another scripture. Seeing then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें.
In the New Testament, whenever the Bible talks about Jesus as a high priest, you will see confession is mentioned with it. जब नए नियम में आप देखेंगे यीशु को महायाजक बताया गया तो अंगीकार उस बात से जुड़ा हुआ है, आप ये पाएंगे. And that's what many Christians don't understand. They think, oh, we are in grace, so whatever Jesus wants to do, he will do. No, heaven and earth has to work together. और ये है जो बहुत से मसीह लोग नहीं पहचानते, वो कहते हैं हम तो अनुग्रह में अपने आप हो जाएगा जो होना है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी को साथ मिलकर काम करना We'll पड़ता keep है. talking nonsense, we'll keep talking filth, we'll keep talking sicknesses, we'll keep joking, insulting people, dishonoring people, and think we're going to walk in blessing. That's not going to happen. हम व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, अभद्र बातें कहते रहेंगे, दूसरों को नीचा दिखाते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे अश्लील, और हमें लगता है हम आशीषों में चलेंगे. ऐसा नहीं होगा. That cannot happen. ऐसा हो ही नहीं सकता. Oh man. If you only understood how your destiny is connected to your tongue. अगर केवल आपको ये पता होता आपके जीवन का मकसद आपकी जुबान से कैसा जुड़ा है. Okay. Hebrews 10:21. इब्रानी 10:21. And having a high priest over the house of God. और एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है. Verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. 23वीं आयत. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें. Every time Jesus is mentioned as a high priest, the Bible talks about our confession. जब कभी बाइबल बताती है कि यीशु महायाजक है तो बाइबल बताती है हमारा अंगीकार उसमें जरूरी है. Think about this, how powerful this is. सोच के देखिए कितना On शक्तिशाली है. earth, पृथ्वी your पर words can limit the ministry of Jesus as high priest. सोच के देखिए कितना शक्तिशाली है कि पृथ्वी पर जो आपके शब्द हैं वो स्वर्ग में यीशु की महायाजक की सेवकाई को रोक सकती है. Because he is still going to the Father with sacrifices. क्योंकि वो अभी भी पिता के सामने बलिदान लेकर जाता है. Not his own blood. अपने खुद के लहू को He नहीं. did it once. एक बार कर दिया But उसने. now he takes the sacrifice of the lips of the saints of God. अब वो परमेश्वर के संतों के होठों के शब्दों को लेकर जाते And हैं. think about this. Every time the Father accepts a sacrifice, he releases a blessing. और इस बारे में सोचे, हर बार जब परमेश्वर उन बलिदानों को ग्रहण करता है तो वो आशीष को खोल देता है उसके लिए. Every time a sacrifice is accepted by God, हर बार जब परमेश्वर एक बलिदान को ग्रहण करता है he releases a covenantal blessing. वो एक वाचा का वादा आपके जीवन में खोलता When है. after the flood, Noah offered the sacrifice, the Bible says it entered the nostrils of God as a sweet smelling aroma, and he said, never again will I destroy this earth with water. So whenever a sacrifice is accepted, a covenantal blessing is released. जब नूह की बाढ़ के बाद नूह ने बलिदान चढ़ाया तो बाइबल बताती है कि उस बलिदान की सुगंध परमेश्वर के नाक में गई. उसने वाचा दी और वादा किया कि दोबारा मैं कभी भी पानी को जल प्रलय से नहीं तबाह करूंगा. But if we don't offer a sacrifice, confession, a pure confession from the word, Jesus cannot take that to the, he cannot take a filthy sacrifice and go to the most holy place. लेकिन जब कभी हम अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करें तो यीशु उसको लेकर के अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते. Let's see, Hebrews 13:15. इब्रानी 13 उसका 15 देखते हैं. Therefore, by him or through him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें. It's called sacrifice of praise. इसको स्तुति रूपी बलिदान कहा गया है. Why is it sacrifice? ये बलिदान क्यों है? That means not necessarily you need a reason. I got promotion, so I say thank you, Jesus. I found a life partner, so I say thank you, Jesus. No. It has to be sacrificial. It means even if you are surrounded by challenges, you still lift up your hand and you say, thank you, Father. I bless the God and Father of my Lord Jesus Christ. इसको बलिदान इसीलिए कहा गया है कि आपके पास कोई रीजन, कोई कारण ना भी हो कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरी शादी होने वाली है, कोई कारण ना भी हो, तब भी अपनी परिस्थितियों से घिरे होने के बावजूद आप परमेश्वर को धन्यवाद देते, अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करते हैं. Amen. Every carnal person can thank God after he got the answer. हर एक दुनियावी इंसान भी धन्यवाद बोल सकता है अपने उत्तर को पाने के But बाद. there are few. See, a sacrifice of praise is motivated by faith. एक स्तुति रूपी बलिदान विश्वास के द्वारा उत्पन्न होता है. Amen. आमीन.
That means you don't give thanks because you have seen the answer. इसका मतलब आप इसलिए धन्यवाद नहीं कह रहे परमेश्वर को क्योंकि आपको उत्तर दिख गया है, But because you give thanks, you will see the answer. लेकिन क्योंकि आप धन्यवाद दे रहे हैं आपको उत्तर दिखेगा ही दिखेगा। God told Israelites to praise him when the wall of Jericho was still standing. परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा मेरी स्तुति करो तब जब यरीहो की दीवारें खड़ी थी। God didn't say, when I'll destroy the wall, when the wall comes crumbling down, then you praise me. परमेश्वर ने ये नहीं कहा जब मैं दीवारों को गिरा दूं तो मेरी स्तुति करना। No. But because they praised God before, it was the power of their praise. It was when God accepted their sacrifice, the power of God was released and the wall fell down. लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर ने उनकी स्तुति को ग्रहण किया और परमेश्वर की ताकत उनके लिए खुल गई, उस ताकत की वजह से वो दीवारें गिरती हुई नीचे आ गई। So many people say, when I get healed, then I'll praise God. कई लोग कहते हैं जब मैं चंगा हो जाऊंगा तो प्रभु की स्तुति No, you करूंगा। offer the sacrifice of praise even when you have symptoms in your body, and Jesus will take that sacrifice of praise in the Father's presence. And as the Father receives that sacrifice, He releases His healing in your body. नहीं, आप तब अपनी स्तुति का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना जब अपनी चंगाई नहीं देख रहे हो, और जब परमेश्वर आपकी स्तुति के बलिदान को ग्रहण करता है तो आपके जीवन में आप अपनी चंगाई को पालेंगे पिता की ओर से। Amen. Let's see what it says. Therefore, by Him, let us on Sundays offer the sacrifice of praise to God. और यहाँ लिखा है इसलिए उसके द्वारा हम रविवार को अपने बलिदान चढ़ाएं स्तुति And से। on Fridays, because it's Friday service. और शुक्रवार को भी क्योंकि शुक्रवार को भी सभा होती है। What does the Bible say? Continually. What does continually mean? That means no matter what it is, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, you get up in the morning and you praise God. You say, Father, I praise you because you are good. बाइबल कह रही है निरंतर, लगातार, बिना रुके, चाहे कोई भी दिन क्यों ना हो, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, कोई भी दिन क्यों ना हो, हर दिन हम बिना रुके परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाते रहें। Amen. When you feel healthy, you praise God. When you feel sick, you praise God. जब आपको स्वस्थ महसूस हो प्रभु की स्तुति करें, जब बीमार महसूस होता है प्रभु की स्तुति करें। When you feel joyful, you praise God. When you feel low, you praise God. जब आनंदित महसूस होता है उसकी स्तुति करें, जब निराश महसूस होता है उसकी स्तुति करें। Our praise to God is not a response of our feelings, it's a response of our faith. परमेश्वर के लिए हमारी स्तुति हमारी भावनाओं का, हमें क्या महसूस होता है उसका उत्तर नहीं, लेकिन हमारे विश्वास का उत्तर है। Think about this. Jesus is our role model. He is the high priest. यीशु हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए उदाहरण है। Look at him at the Garden of Gethsemane. गेत्सेमनी के बगीचे में उसको He देखा। wasn't excited to go to cross. वो बिल्कुल उत्साहित नहीं था क्रूस पर जाने के लिए। In fact, he prayed, Father, if this cup may pass over from me, Lord, do it. बल्कि उसने तो ये प्रार्थना किया कि अगर प्रभु ये प्याला हटा सकते तो हटा दो। But that's what a sacrifice is. लेकिन बलिदान यही है, You don't feel like doing it, आपको करने का मन नहीं you करता, still do it. फिर भी करते हैं। He still offered himself. उसने फिर भी अपने आप को चढ़ा दिया। He's our high priest, he's our role model. That means if we take his example, when it feels like we may grumble and complain and we say, why God is doing for others and not for us? When will my situation? When we feel like that, we don't go by our feeling, but we still lift up our hands and we praise God and we give him thanks. क्योंकि यीशु हमारे लिए आदर्श है, तो हम उसके उदाहरण को लेकर के जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो, जब हमारे आसपास लोग उन्नति पा रहे हो, हम देखें तो ये ना कहें उसके साथ क्यों कर रहा है परमेश्वर, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करें ताकि अपने उत्तर को भी हम पाएं। That's what the Bible says. बाइबल ये कहती है। Consider the apostle and high priest of our faith. हमारे विश्वास के प्रेरित और महायाजक की ओर देखें। We have to consider him. We have to take his example. उसको देखना, उसके उदाहरण को लेना है। Amen. So many people praise God when they feel like praising God. बहुत से लोग परमेश्वर की स्तुति तब करते हैं जब उनका मन करता They है। read their word, they read the Bible when they feel like reading the Bible. तब बाइबल पढ़ते हैं जब बाइबल पढ़ने का मन They करता pray है। when they feel like praying. तब प्रार्थना करते हैं जब प्रार्थना करने का मन करता है। Wow. If we are led by feelings, we'll be one of the most terrible people on this planet. अगर हम भावनाओं के चराए चलेंगे तो सबसे ज्यादा दयनीय हालत में जिएंगे जीवन में। Living by feelings is like a man who builds his house on the sand. भावनाओं के द्वारा जीना उस व्यक्ति की तरह है जो रेत पर घर बनाता है। Amen. We are not supposed. Feelings will follow. भावनाएं पीछा कर लेंगी I'm not आपका। saying we are
we are feelingless people. मैं ये We are नहीं- not robots. हम रोबोट्स नहीं है Right. जिनमें कोई भावना नहीं I है। praise God. मैं प्रभु की स्तुति करता I'm हूँ, not saying that. ऐसा नहीं कर रहा हूँ। Feelings will always follow your faith. भावनाएं आपका Let me विश्वास, say that again. Feelings will always follow your faith. भावनाएं आपके विश्वास का पीछा करते हुए आ जाएंगी। Amen. Like in few weeks ago, we were talking a lot about how joy of the Lord is our strength. कुछ हफ्ते पहले हम बात करते कि परमेश्वर का बल हमारा, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। And do you know what happens when you laugh? आप जानते हैं क्या होता है जब आप हंसते हैं? Endorphins are released. आपके शरीर में एंडोर्फिन्स खुल जाती हैं, Endorphins are called happy hormones. जिनको हैप्पी हार्मोन्स, खुश हार्मोन्स कहा गया। For some people, कुछ लोगों their के लिए, endorphins are locked up for years. कुछ लोगों के एंडोर्फिन्स कई सालों से बंद They are पड़े हैं। screaming, "Let me out!" और वो चिल्ला रहे हैं, मुझे जाने They दो, are like निकलने they are दो। in the prison cell जैसे वो जेल में बंद पड़े हैं, because they have never laughed. क्योंकि वो लोग कभी हंसे They've नहीं। never been happy for years. साल हो गए कितने, The वो खुश नहीं हुए। endorphins have not been released. उनके एंडोर्फिन्स आज तक बाहर नहीं आए। You know, there was a recent study done in the US, and they found out that our brain cannot distinguish between a true laugh and a fake laugh. यूएस में एक हाल ही में स्टडी की गई, उसमें पता लगा है कि हमारा दिमाग असली हंसी और नकली हंसी में बदलाव, That means when a अंतर नहीं person दे starts सकता। to fake a laugh, the body still releases endorphins. मतलब जब एक इंसान नाटक करते हैं हंसने का, शरीर तब भी एंडोर्फिन्स खोल देता है। But that's not what we do. लेकिन हम ऐसा नहीं करते। We don't do fake laugh, we do faith laugh. हम नकली नहीं हंसते, हम विश्वास में हंसते हैं। Amen. आमेन। When we rejoice, it's different than all the old people in the park who are saying, "Ah, ha, 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 ha." We are not doing that. जब हम आनंदित हो रहे हैं तो वो उन बूढ़े अंकल आंटी की तरह नहीं जो पार्क में जाके हा 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 कर रहे हैं, They are faking it. वो नकली हंस रहे हैं। No, our laugh is a faith laugh. हमारा जो हंसना है वो विश्वास We पे laugh because the भरकर है। Bible says rejoice, and again I say rejoice. And when we start by faith, the feelings follow our faith. हम इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि बाइबल कहती है आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो, और जब हम ऐसा करते हैं तो भावनाएं पीछे पीछे आ जाती हैं। Amen. Your feelings will always follow your faith. Your faith will never follow your feelings. आपकी भावनाएं हमेशा आपके विश्वास का पीछा करती रहेंगी, आपका विश्वास कभी भी आपकी भावना का पीछा नहीं करेगा। Amen. You know, living by feelings is like putting the cart before the engine. भावना के द्वारा जीना ऐसा है जैसे आपने जो डब्बा है वो इंजन के आगे रख दिया है। No, faith is the engine. Let faith lead you, विश्वास इंजन है, इंजन आपकी अगुवाई करे, वो विश्वास and आपकी everything अगुवाई else करे। is going to follow. और बाकी सारी चीजें Your पीछे feelings पीछे are आ going to जाएंगी। follow. आपकी भावनाएं पीछे पीछे आ जाएंगी। It can never happen that a person who is down and he starts to rejoice by faith and he feels the same way he's been feeling. It will never happen. ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो निराश महसूस कर रहा था अगर वो आनंदित हो जाए, अगर वो विश्वास के द्वारा आनंदित हो जाए तो दोबारा निराश ही रहे। Imagine doing it. I mean, like you're feeling so low and you say, Father, I thank you. The joy of the Lord is my strength. Father, I fix my heart on the joy. The joy of the Lord. The joy of the joy. Slowly you will see that your feelings will start to follow the confession of your faith. अगर कोई व्यक्ति निराश है तो वो उस निराशा की अवस्था में ना रह करके अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाकर कहे, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आनंद मेरा बल है, मैं अपनी आंखें आप पर लगाता हूँ, तो आप धीरे धीरे देखेंगे उसका पूरा व्यक्तित्व, पूरी भावनाएं बदल जाएंगी। Okay, what will you say about a man or a woman? For example, there is a news in the media, right? अगर एक व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? मान लीजिए एक खबर आती है मीडिया में, There is a viral video now. एक viral You will video see है। a man is digging a big hole एक आदमी बहुत गहरा गड्ढा कर रहा है and the media is covering him. और मीडिया उसको देख रहा है And then he jumps into the, और फिर उसमें कूद जाता है। what will we call him? क्या कहेंगे उसको हम? Huh? Mr. Intelligent? बुद्धिमान व्यक्ति, What will he's the fool, right? बेवकूफ है वो आदमी, नहीं? But you know, we do so many times the same thing to us. पर आप जानते हैं हम अपने साथ ऐसा करते हैं बहुत बार, We dig a pit हम एक गड्ढा खोदते and हैं then we jump into the pit. फिर उसमें कूद के बैठ How? कैसे? We set a trap for us when we quickly vocalize what we are feeling. हम अपने लिए ही जाल डालते हैं, फंदा लगाते हैं जब अपनी भावनाओं को अपने मुंह से बोलते रहते Let हैं। me say that again. दोबारा We कहता हूँ, set a trap for us when we quickly vocalize what we are feeling. हम अपने ही पाँव के लिए फंदा लगाते हैं जब जल्दी से अपनी भावनाओं को शब्दों में बोलने लगते हैं। And that's why the enemy can manipulate our emotions and feelings
Because he knows if I can make him feel wrong, he's going to speak wrong. If he's going to speak wrong, his life will go into the wrong direction. इसीलिए दुश्मन हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो हमारी भावनाओं के द्वारा हमें मना ले कि हम में कुछ बुराई कुछ गलत है और अपने शब्दों से वो बुलवा ले, तो हम वही अनुभव करेंगे जो अपने शब्दों से हम बोल रहे हैं. Isn't that crazy that the Bible never mentions about confession, that we have to confess when we feel like confessing? कितनी अच्छी बात है, बाइबल ये नहीं कहती कि तब जब आपको महसूस हो तब अंगीकार करो. In fact, it's the very opposite. बल्कि बिल्कुल उल्टा है मामला. We do that even when we don't feel like confessing. जब हमारा मन नहीं भी कर रहा होता तब भी अंगीकार करना है. That's why remember this from this message. Consider the high priest of our confession. आज के संदेश से याद रखना कि अपनी आंखें उस महायाजक पर लगाए रखें. So for example, if a person gets up in the morning and you feel low, उदाहरण के लिए कोई सुबह उठता है और आपको बहुत निराशा महसूस हो रही है सुबह सुबह, and every person feels differently. और हर एक इंसान अलग भावनाएं महसूस करता है. But you are not defined by how you feel. लेकिन आप अपनी भावना के द्वारा नहीं You are defined by what the Word of God says about you. जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है आप वो हैं. So what people say is they feel low, they say, and then the enemy comes and he speaks to you in the first person and you think it's your own thoughts. जब एक व्यक्ति को निराश महसूस हो रहा होता है तो दुश्मन आता है और आपसे वो उस भाषा में बात करता है जैसे वो मैं की भाषा में बात करता है. And he says, और कहता है I am depressed. और वो कहता है मैं बहुत ही तनाव में हूँ. And what do? और आप क्या करते हैं? Quickly vocalize it. जल्दी से बोल देते हैं उस You say, विचार I को. am depressed. बोलते हैं मैं बहुत तनाव में हूँ. And then you call somebody. You say, फिर आप किसी को कॉल करते आजकल हैं. ना बड़ा depressing लग रहा है. I am feeling very depressed. And then you keep confessing it. फिर ये बोलते रहते हैं. And the more you confess it, जितना ज़्यादा बोलते हैं the more it's like you are digging a pit for yourself. वो ऐसा है जैसे खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं. The more you speak it, जितना बोलते हैं the more you starts to go under their depression. उतना उस तनाव में चले जाते हैं. And that's how the enemy has taken an entire generation. Do you know it's now 14-year-old kids saying that I'm depressed. इस तरह से दुश्मन ने पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर दिया. 14-14 साल के बच्चे कह रहे हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं. 12 years, 13. I'm like, what are you depressed about? That the Cartoon Network is not coming? 12-13 साल के बच्चे कह रहे हैं डिप्रेस. किस बात के लिए डिप्रेस है? कार्टून नेटवर्क नहीं आ रहा घर पे. It's crazy. हैरानी की बात है. That's what he has made us so self-centered that he convinces us that nobody understands what I'm going through. और वो हमें इतना ज़्यादा हमारी आंखें अपने ऊपर गड़ा देता है, हमारे ऊपर गड़ा देता है कि हम इस बात के लिए पूरी तरह राजी हो जाते हैं कि कोई भी हमें नहीं समझ सकता. You would have heard, this is a very common dialogue. Nobody understands what I'm going through. बहुत ही कॉमन डायलॉग है, कोई नहीं समझ सकता. The reality is you don't understand what you're going through. असल बात है कि आपको नहीं पता आप क्या If झेल रहे हो. you knew what you are going through, you would have taken a stand and have spoken, not agreed with what the enemy said about you, but you would have agreed what God says about you. अगर आपको पता होता कि आप किस बात से गुजर रहे हो तो उसमें पड़े ना रहते, बल्कि परमेश्वर के साथ मिलकर उसके विरोध में खड़े होते ताकि जो परमेश्वर कहता है वो आपके साथ हो. That's what confession is. I am going to speak no matter how I feel. अंगीकार का यही अर्थ है कि मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर कहता है, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना अनुभव महसूस कर रहा हूं. I mean, think the day you got. How many people know that you're born again? You're very sure. कितने लोग जानते हैं कि आपने नया जन्म पा लिया है? Let me ask you a question. Do you feel saved? क्या आपको महसूस होता है कि आपको उद्धार मिल चुका है? You feel saved? Wow. हमेशा होता है. You need to teach me how to feel saved. मुझे भी सिखाओ कैसे होता है. Because sometimes I don't feel saved. क्योंकि कई बार मुझे नहीं लगता कि मेरा उद्धार हो चुका है. Yes, the Holy Spirit bears witness with my spirit. I'm not talking about that. I'm talking about feeling. Do we feel saved? Sometimes you don't. हाँ, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में गवाही देती है, वो मुझे पता है. लेकिन क्या हमें अपनी भावनाओं में हमेशा महसूस होता है कि मैं तो बच गया हूँ? नहीं होता है. Amen. Sometimes I have to come to preach and I don't feel saved. कई बार मुझे प्रचार करने के लिए आना होता है और मुझे बिल्कुल भी उद्धार मिल गया ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता. And Satan tells me, और शैतान कहता है, you cannot do it. तुम नहीं कर सकते हो. I said, I don't stand on my strength or my weaknesses. I know I'm called by God and my trust in the one who called me. I don't have to feel a thing. I trust His word. और मैं कहता हूं मैं अपने बल या अपनी कमियों पे खड़ा ही नहीं हूं, मैं उस पर भरोसा रखता हूं, उसके सहारे खड़ा हूं जिसने मुझे बुलाया है और वो क्षमता रखता है. Amen.
So don't be led by feelings, be led by faith. भावनाओं के चलाए ना चले, विश्वास के चलाए चले। And faith is what? Faith believes what the word says, and faith speaks what the word says. और विश्वास क्या है? विश्वास मानता है जो वचन कहता है, और विश्वास बोलता है जो वचन कहता है। Amen. आमीन। So whenever you get a thought that's contrary to the word and you feel something in your heart that is not right, what do? You don't quickly speak it out. जब कभी आपको कोई ऐसा विचार आए, ऐसा कुछ महसूस हो जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, उससे मेल नहीं खाता, आपको क्या करना चाहिए? अपने मुंह को बंद कर ले, जल्दी से उसको बोलना। See, many times when sin is mentioned, we always see, homosexuality as sin, which is, and we see pride as sin, which is, and we see all these things that sin, adultery and drunkenness, which is. But what I'm saying is, many times we don't see speaking contrary as sin. कई बार हम लोग बात करते हैं जब पाप की, तो हम कहते हैं समलैंगिकता पाप है, वो है, व्यभिचार पाप है, वो है, ये सारी बातें पाप है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि गलत शब्दों का अंगीकार करना भी पाप है। Amen. So, and that's why we think, I didn't mean that, I'm just saying it. और इसलिए हम कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही कह रहा था। And that's why God is not able to help many Christians, because nobody can help you in an area where you don't need help. और इसीलिए परमेश्वर कई मसीहों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आपकी मदद तब नहीं कर पाएगा जब आप मदद नहीं चाहते तो। Until you acknowledge and you realize, man, we call it what it is sin. जब तक आप ये बात पहचान ना लें, इस पर पहुंच ना जाएं कि हम किसको कुछ भी क्यों ना कहें, ये है तो अपराध है। Many people might not be committing adultery, they might not be drinking alcohol, but they are continuously committing sin with your mouth. बहुत से लोग व्यभिचार नहीं कर रहे होंगे, शराब पीकर मतवाले नहीं कर रहे होंगे, लेकिन निरंतर अपनी जुबान, अपने अंगीकार में पाप कर रहे हैं। And they don't realize that it's sin. और वो नहीं पहचानते पाप है। And it's time today that we acknowledge, we call it what it is sin. इसीलिए समय है कि हम पहचान लें इसको, हम चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, ये पाप है। And we ask help from the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा से मदद मांगे। I am telling you, मैं आपको बता रहा if you can do that, हूँ, अगर आप ऐसा कर सके, Holy Spirit will take your life in a direction that is glorious, that is filled with life, that is filled with favor, that is filled with blessing. पवित्र आत्मा आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जो जीवन से भरी है, जो आशीषों से भरी है, जो हर भली बात से भरी है। Let's see the scripture, Psalm 39:1. भजन Psalm 39:1. I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। I will guard my ways. मैं अपने रास्तों की चौकसी करूंगा। We Indians, we are excellent in guarding things. हम भारतीय लोग बहुत ही अच्छे हैं चीजों की सुरक्षा करने में। We'll lock our car अपनी गाड़ी को लॉक, and then we'll check 2-3 times तो 2-3 बार खोल के if देखते it's हैं। locked, and then we'll go back again and फिर we'll वापस check आते हैं, again. फिर वापस आते हैं, खोल के देखते हैं, खुल तो नहीं रहा है अभी। You lock the door at night, then you're sleeping. अरे करा नहीं करा बंद. Then you'll go again, you'll check the door 2-3 times. फिर रात को घर का दरवाजा बंद करके सोते हैं, फिर उठते हैं, बंद किया नहीं किया, फिर जाके चेक करते हैं। But we put so much emphasis on guarding something that is so temporary and has no eternal value, but we don't guard our heart and we don't guard our mouth. That is leading our life into direction. और इतनी अहमियत देते हैं उन चीज़ों की सुरक्षा करने के लिए जो थोड़े ही समय की है, लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपने दिल पर और अपने मुंह पर उसकी सुरक्षा करने में जो हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित कर रहे हैं। I mean, like, if somebody stole your car, अगर किसी ने आपकी गाड़ी चुरा भी ली, that's sad, बुरी बात है, but not a big deal. लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। But if the enemy stole your heart, लेकिन अगर दुश्मन ने आपके दिल को चुरा लिया, you're gone for life. तो जीवन भर के लिए बर्बाद हो गया And जीवन। our life is open, exposed. We say, Satan, come and sing songs to my heart, and then I'm going to sing that to the entire world. और हम अपने दिल को खोल के बैठे हैं शैतान के लिए कि आ भाई जो झूठ बोलना है बोल दे, हम दुनिया भर से वही बोलते रहेंगे, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। Why am I talking about heart and mouth? मैं क्यों दिल और मुंह की बात कर रहा हूँ? Because the Bible says, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. क्योंकि बाइबल कहती है दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। And the Bible says, above all things, guard your heart. और बाइबल कहती है सब चीजों से ऊपर अपने दिल की सुरक्षा It's कर। not wrong to guard your car. I'm not saying open your houses. अपने घर की सुरक्षा करो, अच्छी बात है। अपनी गाड़ी की सुरक्षा करो, मैं नहीं Say, कह रहा खोल के thief बैठ uncle, come in. जाओ। कि चोर आ जाओ,
I'm not saying that. ये नहीं कह रहा हूँ, Guard your house, guard your car. अपने घर की सुरक्षा करो, अच्छी बात है, But above all that, उस सब से बढ़कर guard your heart. अपने दिल की सुरक्षा करो, Be vigilant what goes on in your heart. ध्यान दो, चौकसी करो, दिल में Who क्या are the जाने दे रहे people हो। that you fellowship in your office? What are they speaking in your ear? What kind of words are going in your heart? You might think it's entertainment. Those people are destroying your life. किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, किन तरह की शब्दों को अपने दिल में आप जाने देते हो सकता है आपको लगता है कि वो मनोरंजन है, पर आप नहीं जानते कि वो मनोरंजन आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। You go to office, you sit with a bunch of people that are continuously cursing the boss and cursing the management, and that goes on in your heart. Guess what? You will never walk in blessing in that company because you've been speaking bad to the authorities. आप दफ्तर में जाते हैं और ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं जो निरंतर बॉस को गाली दे रहे हैं, कंपनी की बुराई कर रहे हैं। आप कभी जीवन में उस कंपनी में रहते हो तो कभी जीवन में उन्नति नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस अधिकारी के विरोध में खड़े हैं जो परमेश्वर ने रखा है। You are fighting the hands which God has ordained to bless you. आप उन हाथों से लड़ाई कर रहे हैं जिनको परमेश्वर ने रखा है आपको आशीष देने के लिए। And it's sad that even Christians are so blinded to this. और दुखी बात तो ये है, दुख की बात तो ये है कि मसीह लोग भी अंधे हैं इन बातों के लिए, They're not guarding their heart. अपने दिल को सुरक्षित नहीं रखते। You know, the man of God, Kenneth E. Hagin, परमेश्वर के जन केनेथ ई हेगिन, you know, the Bible says who's the perfect man in the book of James? One muzzle his mouth. The Bible calls him perfect. याकूब की किताब कहती है कि सिद्ध मनुष्य कौन है जो अपनी जुबान पर लगाम लगा सकता है। And Kenneth E. Hagin was almost perfect in that sense. He never allowed gossip, bitterness, criticism to come out of his mouth. और केनेथ ई हेगिन लगभग सिद्ध थे इस मामले में, उन्होंने कभी भी अपने मुंह से आलोचना, किसी की बुराई या तुलना को निकलने नहीं दिया। If you sit with a company of mockers, when you're continuously mocking someone, joking about someone, guess what? You will remain there all your life. I was one among those people. When I came out, they're still there. After 14 years, they're still there. आप कभी भी नीचा गिराने वालों की संगति में रहकर ऊंचे नहीं उठ सकते। जब मैं उस संगति में था और उससे बाहर आया, आज भी वो लोग वही हैं जहां वो थे। Amen. And one time Kenneth Hagin was he met with some pastors and they were criticizing about another pastor, speaking bad about him. और केनेथ ई हेगिन जी एक बार कुछ पास्टर्स के बीच में थे और वो पास्टर लोग बात कर रहे थे किसी और प्रभु के जन की, उसकी बुराई कर रहे थे। And he got up and he openly said to everyone, he said, I will not participate in this sin. I will not die before my time. And he walked away from that place. और उन सब के सामने केनेथ ई हेगिन जी उठ खड़े हुए बोला कि मैं इस पाप में भागी नहीं बनूंगा, अपने समय से पहले नहीं मरूंगा, और वहां से चले गए। Like honor can increase the lifespan. The Bible says, honor your mother and father so that your days may be full. Like honor can increase a life, dishonor can cut short a life. ठीक है, जैसे आदर आपके जीवन को बढ़ा देता है, बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर करो, इसके द्वारा तुम लंबा जीवन पाओगे, ठीक वैसे ही निरादर आपके जीवन को छोटा कर देता है काट कर। Amen. So we have to guard our heart. We have to guard our mouth. अपने दिल की, अपने मुंह की सुरक्षा करना Be जरूरी है। watchful. What do you watch? बहुत ध्यान दो आप क्या देखते हो। Be watchful. Who are your friends? बहुत ध्यान दो कौन आपके दोस्त हैं। What are their values? उनके दिल में क्या वैल्यूज हैं, क्या Are they okay with cheating and lying and gossiping? Because if you are in that circle, guess what? You're going to become like them. क्या धोखाधड़ी में, झूठ बोलकर इन सब बातों से लोगों का फायदा उठाने में उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। You know, when I used to go to church, and Pastor Sam was going to the same church, when we used to go, there was a group of young people, and because we were young, we used to sit together. But when the pastor would preach, they would joke around, they would make jokes, they would not pay attention. And I said, I'm your friend, but not in this. And I used to sit in a different place. और जब हमने नया जन्म पाया, हम एक कलीसिया में जाया करते थे, वहाँ पर जवानों का एक झुंड था और वो सारे जवान साथ मिलकर मजाक करते थे। वचन जब चल रहा होता तो वचन को नहीं ग्रहण करते थे, मजाक करते थे। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन इस मुद्दे में नहीं, मैं आगे जाकर वचन को सुनता, वचन को ग्रहण करता। And they didn't like it. और उनको ये बात पसंद नहीं When you है। take a stand for righteousness, you won't be liked. जब आप धार्मिकता के लिए खड़े होंगे तो आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। The Bible says for Jesus, because you have loved righteousness and you have hated wickedness, God, even your God, has anointed you with the oil of gladness more than your peers, more than your colleagues, more than your friends. बाइबल कहती है क्योंकि तूने धार्मिकता से प्रेम किया और दुष्टता से नफरत की है, इसीलिए तेरे परमेश्वर ने तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है तेरे सारे साथियों से बढ़कर। You know, every time we used to go and gather,
Always someone was the topic they were mocking, they were joking about, not realizing they were making a joke about their own life. They're still there doing the same thing. जब कभी भी हम इकट्ठे होते मिलते तो हमेशा बातचीत का मुद्दा एक व्यक्ति होता जिसको नीचा गिराया जाता, जिसकी आलोचना की जाती, ये ना जानते हुए कि उस हंसी मजाक में वो अपनी जिंदगी का मजाक बना रहे थे और आज भी वही हैं। Be very watchful. इसलिए बहुत ध्यान दें। So many people's life is cursed because their tongue is cursed. बहुत से लोगों के जीवन श्रापित हैं क्योंकि उनकी जुबान श्रापित है And their tongue needs healing. और उनकी जुबान को चंगाई चाहिए। And I pray this message will be a message that's going to bring healing to many tongues. और मेरी प्रार्थना यह है कि ये संदेश बहुत सी जुबानों को चंगाई दे। Amen. So let's see the scripture. हम ये वचन देखते हैं। I said, I will guard my ways. If you see the King David, he was very vocal about the right things. और दाऊद कहते हैं मैंने कहा मैं अपने रास्तों की चौकसी करूंगा। अगर आप देखें तो राजा दाऊद बहुत खुलकर बात करते थे। He's not thinking this in his heart. He's not saying, I'm thinking. He said, I said, I will guard. He used to tell himself what he has to do. वो ये नहीं कह रहे मैंने अपने मन में सोचा, वो कह रहे मैंने कहा। अगर आप देखेंगे तो वो उसने बहुत कुछ कहा जो सही करना चाहता था। He said, I said, I will guard my ways. मैंने कहा मैं अपने रास्तों की चौकसी करूंगा। I will say of the Lord, He is my refuge. I will not think of the Lord, He is my refuge. I will say of the Lord, He is my refuge and my strength. मैं प्रभु के विषय में कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मैं सोचूंगा नहीं, उसने कहा मैं कहूंगा। That's what he says in Psalm 103. Bless the Lord, O my soul. He's telling his heart. He's like, bless the Lord. He was commanding. Do you know that through your mouth you can command your entire body? भजन 103 में वो अपने प्राण को आदेश देकर कह रहा है कि परमेश्वर को धन्य कहे मेरे मन, मेरे प्राण यहोवा को धन्य कहे। आप जानते हैं अपने मुंह से अपने पूरे शरीर को आप आदेश दे सकते हैं। That means when you're going to office and you can tell yourself, for example, I'm working, I can say, Ankit, you will not be in a company of gossipers. You will worship God. You'll praise Him. You'll walk in integrity. You are commanding yourself. You're telling what kind of values you want in your life. जब मैं दफ्तर जाना तो मैं अपना नाम लेकर अपने आप से बात कर सकता हूँ, अपने आप को आदेश दे सकता हूँ कि मैं चुगलखोरों के बीच में नहीं बैठूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं अच्छी वैल्यूज के द्वारा जीवन को जीऊंगा। Amen. I said I will guard my ways. मैंने कहा मैं अपने चाल चलन की चौकसी करूंगा, lest I sin with my tongue. ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। Lest I sin with my tongue. ताकि मेरी जीभ से अपराध ना हो। I will restrain my mouth with a muzzle. मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा। We all need to pray this prayer. हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए। Say, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I need help. मुझे मदद चाहिए। Put a muzzle in my mouth. ये मुंह पर लगाम लगाएं। You know, one of my very dear friends, and I really feel so sad for him. मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र, और मुझे बहुत बुरा महसूस होता है उसके लिए। I used to tell him again and again. मैं उसको बार-बार कहता था, I said, your big mouth is your problem. तेरा बड़ा मुंह तेरी दिक्कत है। Because he will jokingly say things about God, about different people of God, about things. I said, don't do that. कि वो मजाक में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के जनों के लिए अलग-अलग बातें कहता था। मैं कहता था मत बोल ये सब। We both started together. हम दोनों ने साथ में यात्रा I शुरू की थी। kept flourishing. He's still there, and he doesn't realize that it's his mouth. He says, no, it's God who has appointed. I said, what can I say? हम दोनों ने साथ में यात्रा शुरू की थी और मैं बढ़ता रहा और वो वही है और वो समझता है कि परमेश्वर ने उसके साथ किया। मैं उसको बताया तेरा मुंह है ये। Because whenever sin is mentioned, we never think sin about this. जब कभी पाप की बात होती है हम नहीं सोचते कि ये पाप है। You know what? Satan never committed adultery in heaven. अब जानते हैं शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया था। He was not homosexual. वो समलैंगिक नहीं था। He didn't get drunk. उसने शराब नहीं पी थी। He said in his heart. उसने अपने दिल में बोला था। The first sin was about saying. जो सबसे पहला अपराध था वो बोलकर हुआ। It was not about doing. करने से नहीं हुआ। He said in his heart. उसने दिल में बोला। What do you say in your heart? Because God can see our heart. अपने दिल में आप क्या बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है। How our integrity is calculated on the words that we speak externally and the words that we speak in our heart, how much they match. And if they match, you're a man of integrity. हमारी खराई, हमारी ईमानदारी
इस तरह से नापी जाती है कि हमारे बाहरी शब्द और हमारे दिल के जो भीतरी शब्द हैं उनमें कितना मेल है. Because we think that only the words that come out of our mouth matters. क्योंकि हमें लगता है जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं वही महत्वपूर्ण है. But guess what? God hears the unspoken words said in the heart. लेकिन परमेश्वर उन अनसुने शब्दों को भी सुनता है जो हम अपने दिल में बोलते हैं. That's why be very watchful of the words that come in your heart. इसीलिए बहुत ध्यान दें उन शब्दों के लिए जो आपके मुंह से निकलते हैं, आपके दिल में आते हैं. Amen. I will restrain my mouth with a muzzle while the wicked are before me. मैं अपने मुंह पर लगाम लगाऊंगा जब दुष्ट मेरे सामने हैं. And this scripture has a dual meaning. और इस आयत के दो मतलब हैं. It talks about when demons are before us, and when we speak contrary words, we give power to demons to come against us. अनदेखी दुनिया में दुष्ट आत्माएं हमारे सामने हैं और जब हम अनजाने में जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम दुष्ट आत्माओं को ताकत देते हैं हमारे जीवन के विरोध में आने के लिए. The unseen war in the heavenlies is fought on the basis of words. स्वर्ग जो अदृश्य दुनिया है उसमें जो लड़ाई चल रही है वो हमारे शब्दों के द्वारा चल रही है. Have you heard about Daniel's fast? In Daniel chapter 10, we all have heard about it, right? Daniel fasted for 10 days and then an angel comes to him. दानियल ने जो उपवास किया उसके बारे में आपने सुना है. स्वर्गदूत उसके पास आता है, वो उपवास करता है, 10 दिन बाद स्वर्गदूत And आता when I है. read a scripture, I was amazed because I thought angel came because Daniel fasted. और जब मैंने एक वचन उसमें पढ़ा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मुझे लगा स्वर्गदूत इसलिए आया कि दानियल ने उपवास किया. But when the angel came to Daniel, do you know what he said? लेकिन जब स्वर्गदूत आया आपको पता है उसने क्या कहा दानियल से? He said, I have come because of your words. उसने कहा मैं तेरे शब्दों की वजह से आया हूँ. Your words can lose angels to work on your behalf, or your words can empower demons to work against your life. आपके शब्द स्वर्ग दूतों को आपके जीवन में काम करने के लिए खोल सकते हैं या फिर आपके शब्द दुष्ट आत्माओं को ताकत दे सकते हैं आपके जीवन के विरोध में आने के लिए. Because of your words. आपके शब्दों के द्वारा. So it also means demons, but it also means you're going to office and you know there is a bunch, and you kind of are influenced by them and they're influencing you. The Bible says, shut your mouth when you're with them. Don't say anything so that you agree with them and become one among them. और इस वचन के दोहरा मतलब ये है, पहला तो ये कि दुष्ट आत्माएं हमारे सामने होती हैं अदृश्य दुनिया में, तो हम गलत शब्दों के द्वारा उनको ताकत ना दें अपने जीवन के विरोध में. और दूसरा, मान लीजिए अगर आप दफ्तर जाते हैं और ऐसा झुंड है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आप संगति करते हैं, जो लोग बुरी भली बातें करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, आप जब उनके सामने जा रहे हैं तो अपने मुंह को बंद कर लें, कहीं गलती से भी उनके साथ आप सहमत होकर उनमें एक ना हो जाओ. Amen. You know, whatever God has given us, as long as we are in this earth, there will always be challenges. जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जब तक हम पृथ्वी पे होंगे उसमें चुनौतियां आती रहेंगी. With a bigger space like that comes the problem outside of rain. जब बड़ी जगह होती है तो बाहर जैसे बारिश की समस्या. What do? Do we focus on the problem or do we focus on the promise? तो हम अपना ध्यान किस तरफ करेंगे, समस्याओं पर या वायदों पर? Focus on the promise or you do focus on the problem? वायदों पर ध्यान देंगे या समस्याओं पर? Israelites cried out to God, God, we are in bondage, deliver us. इजरायलियों ने पुकारा परमेश्वर को, कहा परमेश्वर हम बंधुआई में हैं, हमें छुटकारा दो. And God heard their cries and raised up Moses. और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना और मूसा को उठा के खड़ा किया. Moses delivered them. मूसा ने उनको छुटकारा What दिया. happened? क्या हुआ? They stopped thanking God for the promise. They started to focus on the problem. परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद किया उन्होंने, वायदे के लिए धन्यवाद देना बंद किया और समस्या पर ध्यान देना शुरू कर Now दिया. they are coming. Yeah, in Egypt, at least we used to get good food to eat. We used to get meat to eat. और अब बाहर आ गए तो कुड़कुड़ा रहे कि वहाँ पे कम से कम खाने को मीट तो मिलता था हमें. And it's not just, the problem is, it's not just Israelites, it's us. और समस्या ये है कि सिर्फ इजरायली ऐसा नहीं करते थे, हम भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं. When God answers our prayer, we stop being thankful for the promise and we start to focus on the problem. जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो हम वायदों पर ध्यान ना दे करके समस्याओं पर ध्यान देने लगते हैं. And soon the joy is gone. और जल्द ही उसका जो आनंद है वो छिन जाता है. God is taking them to a land that flows with milk and honey.
परमेश्वर उन्हें उस देश में ले जा रहा है जहां पर शहद और दूध की धाराएं बहती हैं And they are rejoicing. और वो आनंदित हैं, खुश हैं बड़े। But then they go in the land. फिर उस जगह पहुंचते हैं। In the land, उस जगह पे they were, each tribe selected the best spy from the tribe and sent them there. हर एक गोत्र के लोगों ने अपने गोत्र का सबसे ज्यादा होनहार व्यक्ति चुना And they went to the land and spied the land. They were there for 40 days and 40 nights. और 12 लोग जासूसी करने के लिए उस कनान देश में गए, 40 दिन 40 रात वहां रहे। And as an evidence to what was there in the land, they got back with a bunch of grapes. और सबूत के रूप में वो अंगूरों का एक गुच्छा लेकर के आया साथ में। And the bunch of it was so big and so heavy that 2 people had to carry that bunch of grape in a staff. और वो इतना बड़ा और इतना भारी था कि 2 लोग को उसको डंडे पर लटका कर लाना पड़ा। Imagine कल्पना करें, such big fruit. इस तरह के फल थे। And they came back और वापस आए and they started to report. और खबर देनी शुरू की, They started to report. रिपोर्ट देनी शुरू की। They say, बोला, surely सच में the land flows with milk and honey. वो जो देश है वो शहद और दूध की धाराओं से बहता है, भरा हुआ है। Look at the fruit. फल देख लो कितने बड़े They हैं। said, nevertheless, लेकिन now they are fixing their eyes on the problem. अब अपनी आंखें समस्या पर लगा रहे हैं। There are giants in the land. वहां पर दानव हैं। We saw the children of Anak. They are giants and we are like grasshoppers before them. हमने अनाक के बच्चों को देखा वहां पर और हम तो उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। We can never overtake that land. और उन्होंने कहा हम कभी भी उस भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। They are reporting. वो ये And there are खबर so दे many रहे हैं। Christians reporting always negative things. बहुत से मसीह लोग भी ठीक इसी तरह से हमेशा नकारात्मक खबर And the देते हैं। Bible says God got so upset with them. और बाइबल कहती है परमेश्वर उनसे इतना नाराज हो गया। When you go to your office, जब आप to दफ्तर में find जाते हैं, somebody, आपको a कोई team दिखता है, leader, a manager, your friend, they'll say, man, this is the worst company to work. You should ask them, why are you working here? कोई टीम लीडर मैनेजर कोई दोस्त मिलता है, बोलता है सबसे घटिया कंपनी काम करने के लिए, तो बोलो क्यों काम कर रहे हैं People reporting of what they are seeing, but there are majority people giving negative reports. लोग आपको खबर तो दे रहे हैं जो वो देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय वो खबर बुरी खबर होती है। So 10 spies said, 10 जासूसों ने we कहा can never, what did they say? Never. Never say never. हम कभी नहीं कब्जा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कभी नहीं, कभी ना कहें। Never. But what did the 2 spies said? Joshua and Caleb said, man, what are these giants? We can go now and possess it now. लेकिन 2 जासूसों ने क्या कहा, अरे ये लोग क्या कह रहे हैं, हम तो अभी जा सकते हैं, अभी कब्जा कर सकते हैं। And you know what God said? पता है परमेश्वर ने क्या God कहा? said, I will do exactly as they have spoken to my ear. परमेश्वर ने कहा ठीक जैसा इन्होंने मेरे कानों में बोला है मैं इनके साथ वैसा ही करूंगा। The 10 got what they said, the 2 got what they said. The 10 were destroyed in the wilderness, the 2 possessed the land. जो 10 ने कहा था उनको भी वही मिला, जो 2 ने कहा था उनको भी वही मिला। वो 10 उस जंगल में ही नाश हो गए, लेकिन वो जो 2 थे वो उस वायदे की भूमि में प्रवेश कर पाए। Oh man, if you would only understand. केवल अगर आप समझ पाते। By what you say, you settle your destiny. वाह, I said, by what you say, you settle your destiny. जो आप कहते हैं उसके द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य मकसद को स्थापित करते हैं। This is what many Christians don't understand. They say, if God wants to do whatever He will do. That's not what the Bible says. बहुत से मसीह लोग ये बात नहीं समझते। वो कहते हैं अगर परमेश्वर को जो करना है करेगा। बाइबल ऐसा नहीं कहती। God says, I create the fruit of your lips. परमेश्वर कहता है मैं तेरे होठों के फल को बनाता हूँ। Amen. That's what we saw the ministry of Jesus. He cannot take unclean, impure sacrifice and go before the Father as a high priest. हमने यीशु की सेवकाई में यही देखा कि वो मैले और भद्दे फलों को लेकर, शब्दों को लेकर पिता के सामने नहीं जा सकता। But when you start declaring what the word says about you, when you say, Father, I thank you because I am righteous because of your blood. Thank you, Father, that I will live a long life and I will see the fullness of your salvation. 1,000 will fall at my side, 10,000 at my right hand. It shall not come near me. Jesus takes the sacrifice of their lips and goes before the most holy place. लेकिन जब आप उन बातों को लेते हैं जो
पिता आपके बारे में अपने वचन में कहता है, पिता मैं धन्यवाद देता हूं, मैं एक लंबा जीवन जीऊंगा, एक लंबी जिंदगी के साथ अपने उद्धार की परिपूर्णता आप मुझे दिखाएंगे। 1000 मेरे बाईं और 10,000 मेरे दाईं ओर भी गिर जाए तब भी कोई हानि मेरे निकट ना आएगी। तो यीशु आपके शब्दों को लेकर के उन फलों को ले जाते हैं पिता के सामने अंगीकार के रूप में। Amen. That's what actually prayer means. Prayer is not crying and begging. यही है प्रार्थना का अर्थ। प्रार्थना करना भीख मांगना और रोना A नहीं है। prayer of faith is it sounds very different from a prayer that is a prayer of begging. विश्वास की प्रार्थना बहुत अलग सुनाई देती है भीख मांगने रोने गिड़गिड़ाने की प्रार्थना से। A prayer of faith does not try to convince God. A prayer of faith agrees to what God has already said and then declares it with boldness. विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर को राजी कराने का प्रयास भी नहीं करती, बल्कि विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर के साथ मिलकर सहमत होती है जो उसने पहले ही हमारे लिए कह दिया अपने वचन में। Amen. So many Christians are trying to convince God by their crying बहुत से मसीह लोग रो धोकर परमेश्वर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं because they don't know the Father. क्योंकि वो पिता को जानते ही नहीं है। They're like Israelites. वो इजरायलियों की तरह है। They're trying to muster pity in God's heart. परमेश्वर के दिल में दया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। God is always compassionate. परमेश्वर हमेशा से दयावान है। And the Bible says, He says, I am God and I change not. बाइबल कहती है मैं परमेश्वर हूं और मैं कभी नहीं बदलता। He doesn't need changing. उसको बदलने की जरूरत नहीं है, Our hearts need change. हमारे दिलों को बदलने की So जरूरत है। rather than trying to convince God, we have to convince our heart and then change the words that come out of our mouth. परमेश्वर को मनाने की जगह अपने दिल को राजी करना है ताकि सही शब्द हमारे मुंह से निकले। So even when you are in your bed and you are sick and you are filled with symptoms and you say, Father, I believe your word. You were smitten, stricken. You were bruised because of our infirmity. You carried my sicknesses. You carried my pains. And by the stripes of Jesus Christ, I am healed. Jesus takes the sacrifice. It's difficult to say that. That's why it's sacrifice. Jesus takes the sacrifice of your lips. And as a high priest in heaven, goes before the Father. तब भी अगर कोई बीमार हो अपने बिस्तर पर लक्षणों से भरकर पड़ा हुआ हो तो वो कहे पिता मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, आपकी पीठ पर मेरी सारी बीमारियों की सजा डाल दी गई, इसीलिए मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, अपनी चंगाई को मैं लेता हूं। क्योंकि ये कहना उस समय में मुश्किल है, यीशु आपके उन शब्दों के बलिदान को लेता है, पिता के सामने उसको ले जाता है। Let me give you an example. मैं एक उदाहरण देता हूं। Take an example of a big ocean liner. Huge ship, yeah. एक बहुत बड़ी शिप, बहुत बड़े जहाज को मान लीजिए। And when an ocean liner is about to reach the harbor, और जब वो तट पर आने वाला है, it's a rule that cannot be changed. Even though the captain has decades of experience, he is not allowed to berth the ship in the harbor. तो ये नियम है, चाहे कप्तान को कितने सालों का भी अनुभव क्यों ना हो, उसको ये अनुमति नहीं कि वो जहाज को हार्बर पर या पोर्ट पर लगाए। He cannot do that. वो ऐसा नहीं कर सकता। He is the captain. वो कैप्टन है। Maybe he has 50 years. He's the best captain. But there is a rule that's unwavering. He cannot berth the ship on the harbor. A pilot has to come on board. He will do that. चाहे उसको 50 सालों का अनुभव क्यों ना हो, लेकिन उसको अनुमति नहीं है कि वो जहाज को पोर्ट पर ला सके। एक पायलट को आकर के ऐसा करना पड़ता है। And many times we think, as pilots of our life, as captains of our life, we think we are enough to handle whatever life throws at us. और कई बार अपने जीवन का कप्तान होने के कारण हमें लगता है कि हम अपने जिंदगी को चलाने के लिए बहुत है, चाहे जो कुछ भी सामने आ जाए। We have too much confidence on ourselves. हमारा बहुत सारा भरोसा अपने ऊपर होता है। And it is at that time और उस समय में we have to invite the pilot हमें उस पायलट को बुलाना पड़ता है, who can take our life and land it safely at the harbor. जो हमारे जीवन को ले जाकर उस पोर्ट पर ठीक से लगा पाए। Guess who the pilot is? कौन है वो पायलट? The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। When you humble yourself जब आप अपने आप को नम्र and you करते say, हैं, Holy Spirit, कहते हैं पवित्र आत्मा, I invite you मैं आपको आमंत्रित करता हूँ to help me, कि मेरी मदद करें। not only to start well, सिर्फ अच्छी शुरुआत ही ना करूं, but to finish well. लेकिन अच्छी तरह से यात्रा को पूरा भी करूं। So that only you can berth my ship, only you can take it to a harbor
with a good testimony that here is a man or a woman of God that believed in Jesus Christ, even in the midst of trials, even in the midst of persecution. He did not deny his faith. He walked in integrity. He walked with honesty, and his light shone in a generation that was filled with darkness. And only Holy Spirit can do that. ताकि जब आप मेरी गवाही को पूरा करते हैं तो मेरी ये गवाही रहे कि ये है परमेश्वर का जन, परमेश्वर की वो बेटी, उसका वो बेटा जिसने अपनी अपनी यात्रा को अच्छे से पूरा किया, आपके वचन पर भरोसा किया, जो कुछ आपने उसके विषय में कहा उसको पूरा किया, अपने विश्वास योग्यता से अपने जीवन को पूरा किया. You know, in the book of James chapter 3, our tongue is illustrated as the rudder of a ship. याकूब 3 में हमारी जुबान को एक जहाज की पतवार की तरह दिखाया गया है, बताया गया है. So many people don't understand. They pray, Jesus changed my life. बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु मेरी जिंदगी बदल दो. Yeah, but how will Jesus change your life? हाँ, लेकिन यीशु कैसे बदलेगा वो जिंदगी? He will send the Holy Spirit पवित्र आत्मा को भेजकर, who will now control the rudder of your body, that is your tongue, and then change your tongue so that you start to speak life, and that's how He changes the very direction of your life. यीशु पवित्र आत्मा को भेजता है जो आपकी जुबान पर, जो आपके जीवन की पतवार है, वो नियंत्रण लेता है, जिसके द्वारा वो आपके जीवन की दिशा को बदलने लगता है, आपकी जीवन को एक नई दिशा देता है. That's what many believers don't understand. Everybody is looking for a quick fix. Man of God, lay hands on me, everything will be fine. That is not how you're going to walk as a champion. यही बात है जो बहुत से मसीह लोग नहीं समझते. उनको जल्दी से मिलने वाला टोटका चाहिए कि परमेश्वर के जन मेरे पे हाथ रख दो, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता. Prayer is not a quick fix. प्रार्थना कोई टोटका नहीं है. You have to give the rudder of your life, your tongue, to the Holy Spirit. You know, Holy Spirit is the ultimate solution for human tongue. अपने जीवन का दिशा निर्देश आपको पवित्र आत्मा के हाथों में देना पड़ेगा. पवित्र आत्मा ही वो असली समाधान है मनुष्य जीवन के लिए. You know what the Bible says? The Bible recognizes our weakness. Our weakness, our main weakness is our tongue. बाइबल जानती है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को कि वो हमारी जुबान है. And then Bible says, God says there is a solution. The solution is, I'm sending my pilot to steer your ship. I'm sending Holy Spirit that will take control of your tongue, which is the spirit of faith, which is the spirit of truth, and He will speak through your mouth the words of life, the words of victory, the words of encouragement. और इसीलिए फिर परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजता है, जो सत्य का आत्मा है, जो विश्वास का आत्मा है. जब वो आता है हमारे जीवन पर नियंत्रण करता है तो उसको एक नई दिशा देता है. वो हमारे जीवन के द्वारा उन शब्दों को बोलता है जो जय के शब्द हैं, जो अपने जीवन में अग्रसर होने के शब्द हैं. Amen. Just need to ask help from the Holy Spirit. Say, Holy Spirit, I want your help so that I would not speak anything contrary to what my Father has for me. पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि प्रभु मैं उन शब्दों को ना बोलूं जो आपके विरोध में हैं, जो आपके वचन के विरोध में हैं. I want you to, I'm ending this message, but I want you to take home with this thought that our words can limit the ministry of Jesus as a high priest in heaven. मैं इस संदेश को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इस विचार को अपने साथ आप लेकर के जाएं कि हमारे शब्दों से यीशु जो महायाजक है स्वर्ग में, उसकी सेवकाई को हम रोक सकते हैं हमारे जीवन के लिए. Think about this. In heaven, when the Father thinks about you, स्वर्ग में जब पिता आपके बारे में सोचते हैं, and if you've been speaking filthy, wrong words, Jesus would have nothing to offer the Father when He thinks about you. और अगर आप बुरे और अभद्र शब्दों को अपने जीवन पे बोलते आए हैं तो यीशु के पास कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन के लिए अंगीकार के रूप, बलिदान के रूप में देने के लिए. But if you've been speaking the words of life, if you've been speaking the word of God, when the Father remembers you, Jesus has such big sacrifices to offer God, and He will proudly present it to the Father and says, Father, your son, your daughter have offered this sacrifice of lips for you. लेकिन जब आप जय के शब्दों को, जब आप परमेश्वर के वचन ने जो उसने आपके लिए कहा है, उन बातों की घोषणा करते रहते हैं, तो यीशु के पास बहुत सारे बलिदान होंगे आपके जीवन के लिए परमेश्वर के सामने देने के लिए, जब कभी वो आपको याद करता है. And the Bible says sacrifice always goes before the Father as a sweet smelling aroma. और बाइबल बताती है बलिदान हमेशा पिता के सामने एक सुगंध की तरह जाता है. Maybe you're not wearing Gucci or Prada perfumes, but do you know what? If you can speak, fill your heart, fill your mouth with the sacrifice of praise, it's much better sent to God's nostril than all these perfumes. It goes as a sweet smelling aroma before the Father. And when He receives your sacrifice, favor is released, blessing is released, victory is released.
हो सकता है ये सारे महंगी ब्रांड के परफ्यूम आप ना लगाते हो, लेकिन जब आप उन शब्दों का अंगीकार करते हैं अपने जीवन के ऊपर, तो वो जब यीशु उनको लेकर के पिता के सामने जाते हैं तो पिता के नाक में, पिता के सामने वो एक अच्छी सुगंध की तरह आता है, जिसको ग्रहण करके आपके जीवन के लिए आशीष, छुटकारा, तरफदारी आपके जीवन के लिए खोल दी जाती है। You know, think about it. I'm just thinking about it right now, and I'm nothing against, a good perfume. But what I'm saying is, a person might wear a very good perfume, but smell filthy in the spirit realm. मैं अच्छे परफ्यूम्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि इंसान बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के घूम रहा हो, लेकिन आत्मिक दुनिया में उनका जीवन सड़ाहन से भरा हो। And maybe you don't have the money to buy a very nice perfume, but guess what? Because you continually offer the sacrifice of praises to God. And when God looks at you, He smells the best aroma that is coming out of your heart, that is coming out of your mouth. शायद अच्छा परफ्यूम लेने के लिए आपके पास पैसे भी ना हो, लेकिन अगर आप निरंतर अंगीकार करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर को आपके जीवन से निरंतर एक अच्छी सुगंध मिलती रहेगी। Hear this. सुनिए। A good man, Luke 6:45. लूका A 6:45. good man out of the good treasure of his heart brings forth good. एक भला मनुष्य अपने दिल के भले खजाने से भली वस्तुओं को उत्पन्न करता है, And an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. और एक बुरा मनुष्य अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी वस्तुओं को उत्पन्न करता है। For out of the abundance of the heart his mouth speaks. क्योंकि दिल की बहुतायत से उसके मुंह के शब्द निकलते हैं। Do you want to know what is in your heart? आप जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है? Hear what comes out of your mouth continually. तो सुने आपके मुंह से निरंतर क्या निकलता है। If you are continually speaking doubt, then अगर- doubt is filled in your heart. अगर आप निरंतर संदेह भरे शब्द बोलते हैं तो आपके दिल में If संदेह a भरा person है। is continuously gossiping, then gossip and slander is in his heart. अगर निरंतर चुगली करते हैं तो चुगलखोरी आपके दिल में भरी है। But if you're constantly praising God and the word of God comes out of your heart, then the word of God is hidden in your heart, because whatever is in your heart will sooner or later come out of your mouth. लेकिन अगर आप लगातार परमेश्वर की वचन की घोषणा करें तो उसका वचन आपके दिल में भरा हुआ है, और जो आपके दिल में भरा हुआ है वो आज नहीं तो कल मुंह से बाहर आएगा ही आएगा। Amen? So let's do a prayer today. आज हम ये You know, प्रार्थना Jesus said, करें। यीशु ने कहा, your heart will always follow your treasure. तुम्हारा दिल हमेशा तुम्हारे खजाने के पीछे पीछे जाएगा। That's why so many people only think about money, because money is their treasure. So whatever your treasure is, that means whatever you give the highest value in your life, your heart will always go after the highest value. Your heart will not go after the least value, even the second last, even the second. Your heart will go after the highest value that you have put value on. और कई लोगों के लिए पैसा हो सकता है, लेकिन आपका दिल हमेशा उस बात के पीछे भागेगा जिसको आप सबसे बड़ी कीमत देते हैं। दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की नहीं, सबसे बड़ी कीमत जिस बात को आप देते हैं उस बात के पीछे आपका दिल भागेगा। So the day you start to treasure the word of God as the greatest treasure in your life, your heart will automatically go after it. जिस दिन परमेश्वर के वचन को आप सबसे बड़ा खजाना समझ लेंगे, अपनी सबसे बड़ी अहमियत देंगे, अपने आप आपका दिल उसके पीछे भागेगा। Amen. So are you ready? क्या आप तैयार हैं? Even when you sing praises, even when you confess the word of God, I want you to be mindful of what is happening in heavens. तब भी जब आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। Even when you don't feel like, जब आपको महसूस भी ना हो रहा हो, even when you are in difficult situations. जब कठिन परिस्थितियों में हो तब भी। Can I tell you one of the privilege that only we have and even the saints in heaven don't have? एक ऐसा सौभाग्य जो हमारे पास है लेकिन स्वर्ग में जो संत हैं उनके पास नहीं, And they will never have that privilege और ever. उनको कभी नहीं मिलेगा दोबारा। We have it now. हमारे पास आज है वो सौभाग्य। That is to praise God in the middle of our pain. वो है अपने दर्द के समय में परमेश्वर की स्तुति करना। Even when we are in pain, तब भी जब हम दर्द में हैं, we lift up our hands हम अपने हाथों को and उठाते we हैं say, Father, और कहते हैं, पिता you are good. आप भले हैं। Father, पिता, I love your tender mercies, loving kindness. मैं आपकी दया अनुग्रह से बहुत प्रेम करता हूँ। That is the sacrifice of praise. वो बलिदान है हमारी। Amen. So are you ready to offer some sacrifice of praise? क्या आप तैयार हैं पिता को बलिदान चढ़ाने Come के on, लिए? can we all stand up? अपने स्थान पर खड़े हो। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Father. Wherever you are, wherever you're watching in your home, जहाँ कहीं आप हैं, जहाँ if you कहीं से can आप देख रहे stand हैं up, अपने घर please, से- let's just honor the presence of the Lord. And let us just now, with a heart filled with thanksgiving, अपने स्थान पर खड़े हो, अपने दिल में धन्यवादिता से भरकर
let us just offer the sacrifice of praise. हम स्तुति का बलिदान पिता को चढ़ाएं. Amen. Come on, just lift up your hands and start thanking God. अपने Start हाथों को thanking उठाएं, God उसको wherever धन्यवाद you are. दें. Praise Him. जहाँ कहीं Praise आप हैं, Him. उसको Praise Him. Father, we praise you because you are good. पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले Oh, हैं. Rabaha Ketona Majande. Oh, we praise you, Father. हम आपकी We स्तुति करते हैं. adore you. आपको We सराहते हैं. glorify you, आपकी Father. महिमा करते हैं पिता. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. धन्य हो हमारा परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु Blessed be मसीह the का पिता. God and Father of our Lord Jesus धन्य Christ. हो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह Father, का we पिता. worship you. पिता हम आपकी We आराधना adore करते हैं. you. आपको सराहते We हैं. glorify आपकी you. महिमा We करते हैं. magnify you, आपके नाम को Lord. ऊंचा We उठाते हैं. thank you, Father. आपको Come धन्यवाद on. देते हैं. Even if you're watching us अगर आप देख रहे हैं and you are online, in pain right now, और अगर आप दर्द में हैं इस but समय, this is the time. लेकिन ये समय Come है, on, start to praise God in the middle of your praying. परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें अपने दर्द You के are बीच में. offering the sacrifice of your lips. अपने होठों का बलिदान उसको That is चढ़ाएं, well pleasing to the Father. जो परमेश्वर के लिए बहुत That comes ग्रहण before योग्य His है, throne as a sweet smelling aroma. जो उसके सिंहासन के सामने एक अच्छी Come सुगंध on, की come तरह on, come आता on. है. Wherever you are, जहाँ praise कहीं Him. आप हैं उसकी स्तुति करें. Oh, we praise you. Oh, we praise you. We praise you. King of kings and the Lord of lords, we हम आपकी praise स्तुति you. करते हैं प्रभु के प्रभु Oh, राजा we राजा. adore you, glorify करते you, magnify you. Oh, there is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. Oh, we worship you, we adore you. Come on, come on, come on, open your mouth. Oh, Sambra la ba shekora la ba 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 shande ne mehela la ba ba ba. Yegara la ba shotara la bra la gandre ge de ne me zekora la ba ba ba. Oh, Shamana mahe gara la ba sheto korobo sandana maye. Libra la ba 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 sheto kara ba ba hande ge ne me. Lobra la ba sheto korobo shande ge de na mazakatala. Ye blagara la bo sondo godoro bro la ba shande ge de ne me henda na majeke de ne. And come on, as you are praising God, Father, I pray that every sick person who is watching this right now, I release your healing virtue, Lord, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. I command you to be healed from the crown of your head to the soles of your feet. I release the divine life of God to enter your bodies and to perfect everything concerning your health. और आपके स्वास्थ्य की हर एक बात को चंगा करते हुए I command your sugar levels to come back to आपके normal. शुगर लेवल के शुगर के स्तर I command your blood pressures to come back to ब्लड normal. प्रेशर सामान्य हो जाए. We curse every cancer in your body in Jesus' हर name. किसी के शरीर से कैंसर We को हम take श्राप देते authority हैं, नाश over होने का every अधिकार देते aches हैं. and pains in the name of Jesus. हर एक दर्द और सताव पे अधिकार लेते हैं. Come on, receive healing wherever you अपनी are. चंगाई को ले ले जहाँ कहीं आप In हैं. your room, the अपने power कमरे of में. God comes upon you right now. परमेश्वर की सामर्थ्य समय आपके ऊपर आ Shobre रही है. gotalaba shandegede. Oh, sabraga dena mashata kababa baba shendo. Oh, come on, worship Him. उसकी आराधना करें. Worship, adore Him, glorify Him, magnify Him. He is holy, 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 holy. There is no one like Him. There is no one like Him. Jesus, we worship you, we worship you, we adore you, glorify you, magnify you. Come on, if your tongue needs healing, tell Him, Jesus, heal my tongue. अगर आपकी जुबान को चंगाई चाहिए तो उससे कहें यीशु मेरी जुबान को चंगा कर Lord, दे I इस समय. acknowledge I have been sinning with my mouth. प्रभु मैं ये मान लेता हूँ कि मैं अपने होठों से But अपनी your जुबान से word पाप करता आया. says, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us लेकिन आपका and वचन to कहता cleanse है, us from all unrighteousness. अगर हम अंगीकार करते हैं तो आप विश्वास योग्य हैं हमें चंगा करने के और सारी अधार्मिकता से साफ करने के लिए. Come on, come on, come on. Worship, worship Him, adore Him. उसकी आराधना करें, उसको सराहें. He is the high priest of our confession. वो हमारे अंगीकार He is का the high महायाजक priest है. of our confession. वो हमारे अंगीकार का महायाजक है. Yaga baba handene mojokora la bala boshetana marala gadene mezokora la ba. Yabagala brola baba bashandene megedola brola baba bashatana mama maye. Shobara la baba baye. Shondana mama maye. Ah ha 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 ha. Oh shabre go bra bam bam ba he he he.
Oh, ha, 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 ha. Satan, you are a loser. शैतान तू हारा हुआ है। We laugh at you because तुझ you पर are हंसते हैं। defeated and you have no power. क्योंकि तू हारा हुआ है, Jesus is the Lord. तुझमें कोई He's ताकत still नहीं। sitting on the throne and He is my Lord and my Savior. यीशु आज भी प्रभु है। यीशु आज भी सिंहासन पर बैठा है और वो आज भी मेरा प्रभु है। Hey, come on. Tell him, Lord, heal my mouth. उससे कहे प्रभु मेरे Heal मुंह my को चंगा tongue. करे, मेरी जुबान को Heal चंगा my करे, tongue, Lord, मेरी जुबान को चंगा so that करे, my tongue will only speak the words of life. ताकि मेरी जुबान केवल जीवन के शब्दों को ही बोले, Only the words of life. केवल जीवन के शब्दों को ही बोले। So, there is healing for every tongue. There is healing for every heart. There is healing हर एक जुबान that के is लिए चंगाई है, flowing हर एक दिल from के the लिए चंगाई है। throne of God. परमेश्वर के सिंहासन से चंगाई बह रही है हर एक के लिए। There is healing. There is चंगाई बह रही healing. है। There is healing for every tongue, for every heart. Oh, we worship you. Oh, we run to your mercy seat. We run to your mercy seat. We come boldly. We come boldly because of the blood that was shed for us. हम ही आपके साथ आते हैं उस लहू की वजह से जो हमारे लिए Because of the बहाया गया। blood that was shed for उस us. लहू की वजह से We जो हमारे come लिए बहाया boldly. गया। हम We हियाव से come आते boldly. हैं, हियाव से We आते come हैं, boldly. साहस के साथ आते हैं। My tongue has been touched from the coals of heaven. Hey, my tongue has been touched from the coals of heaven. My tongue has been touched from the coals of heaven. मेरी जुबान पर स्वर्ग के कोयलों से छुआ गया है। My tongue has been touched to speak the words of life. मेरी जुबान को छुआ गया है My जीवन tongue के has शब्दों been को बोलने touched के to लिए। speak the words of life. मेरी जुबान को छुआ गया My है tongue जीवन has को been बोलने के touched to लिए, speak the words of life. जीवन के शब्दों को बोलने के लिए। Sena mama ye, Diana mama ye, yo banana ma ye, Ribana mama ye, Riara la baba ba ye, Rohonda nama ze karala ba. Come on, wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं, let the Holy Spirit touch your tongue with the coals of fire. पवित्र आत्मा आपके होंठों को, अपनी Let the जुबान को Holy छू ले। Spirit touch your tongue with the coals of fire. उन आग के Let the कोयलों Holy से Spirit touch पवित्र your आत्मा tongue with आपकी the जुबान coals को of छू ले। fire. आग के कोयलों से पवित्र आत्मा की जुबान को छू ले जहाँ कहीं आप हैं। No longer I will allow the enemy to use my tongue. और मैं दुश्मन को मौका No नहीं longer दूंगा I will use my tongue to slander someone, कि to वो मेरी destroy जुबान का इस्तेमाल someone. करे। मैं अपनी जुबान का इस्तेमाल किसी To को नीचा tear गिराने के लिए someone नहीं down. करूंगा, किसी के जीवन को फाड़ने के लिए नहीं करूंगा। But Lord, use my tongue. लेकिन प्रभु मेरी जीभ का इस्तेमाल करे। Master, use my tongue. मालिक मेरी जीभ का इस्तेमाल करे। Master, use my tongue स्वामी मेरी जीभ का to इस्तेमाल build करे other people, कि मैं दूसरों के जीवनों To को मजबूत encourage other करूं, people, दूसरों को to प्रोत्साहित bless करूं, other people. दूसरों को आशीष दूं। Come on, the power of God is entering your houses right now. परमेश्वर की The ताकत power आपके घर of में God समय is प्रवेश coming कर रही upon है। you right now. आपके घरों में, Come आपके on, ऊपर आ रही declare है the समय। word. जहाँ कहीं आप हैं, Declare वचन the की घोषणा word. करें, वचन की घोषणा करें। Oh, shana mama mama ye la ba la bo la ba shende ne me me. Oh, ribara la ba ba de na mara la ga de ne me zo kara la ba ba ba. Ye shonda na mama ma. Oh, we'll praise you, Lord. We will praise you. We will praise you. No matter, Father, what we are experiencing right now, but we will praise you. हम किसी भी बात का अनुभव क्यों ना कर रहे हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति Because करते we हैं। know क्योंकि हम जानते our हैं miracle
is on the next side of praise. हमारा चमत्कार उस स्तुति की दूसरी ओर है। I said your miracle is on the another side of मैंने praise. कहा आपका चमत्कार आपकी स्तुति की उस ओर है। And the Holy Spirit is saying, let us cross over. और पवित्र आत्मा आकर कह रहा है आओ हम उस ओर चलें, Hey, let us cross over. हम उस पार चलें, Let us cross हम over. उस पार चलें। As you begin to praise your Father, जब आप अपने पिता की स्तुति as करते you हैं, begin to give Him praise, उसको आराधना देते हैं, you're going to see your answer. अपने उत्तर को The देखेंगे आप। answer that you have not seen for decades. वो उत्तर जो कई दशकों से नहीं You're going देखा to see है, your answer. अपने उत्तर को आप आज देखेंगे। Come on, participate. Participate, participate wherever you शामिल हो, are. जहाँ कहीं आप Participate, हैं, praise शामिल Him. हो, उसकी स्तुति Praise करें, Him. उसकी Praise स्तुति करें। Him. Praise Him. उसकी The स्तुति Bible करें। says, let the righteous be exceedingly glad. धर्मी जन आनंदित Let हो the हद से righteous be ज़्यादा। exceeding glad. धर्मी जन हद से ज़्यादा Let they may आनंदित हो। rejoice exceedingly. वो आनंद मनाए हद से बढ़कर। Oh, Shana Mama Maye, Diara la Baba Baba. Oh, la Baba Baba, Shendo na Mama Mama Ye, la Bande ne me de gala bala bala. Shobra la Baba Baba, Sendro la Bala la Bas. Oh, we praise you. We praise you. We adore you. हम आपकी We स्तुति करते glorify हैं, you. आपकी महिमा करते हैं, आपको सराहते हैं। I praise you, God. Oh, thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you, धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। You know, I was reading about a woman मैं एक महिला के बारे में पढ़ रहा था in the time of World War II, and she was stricken with plagues all over her body. और उसके पूरे शरीर पर उसको अलग-अलग तरह की महामारी हो गई थी And she was kept isolated in a place. और उसको एक अलग जगह पर रखा गया अकेला। She was very weak, sick, बहुत कमजोर थी, बीमार थी and she was praying to the Lord. और वो प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। She said, Lord, कहा I प्रभु believe you. मैं आप पर विश्वास I करती हूँ, believe your word. आपके वचन को मानती हूँ। Please guide me, Holy Spirit. Guide me. मेरा मार्ग What should I do? मैं क्या करूँ? And Holy Spirit showed her a vision. और पवित्र आत्मा ने उनको एक दर्शन दिखाया। And there were two baskets, उसमें दो बाल्टी like a weighing scale. एक वजन करने के The one side was full, एक तरफ तो भरा हुआ था and because it was full, it was down, it was heavy. और तराजू का एक तरफ भरा था तो वो नीचे की ओर And था the other side was empty. और दूसरी ओर खाली था। And the Lord said, प्रभु ने कहा the side, the basket that is full, is the basket of your complaints. और प्रभु ने कहा वो तरफ जो भरा हुआ है वो तुम्हारी शिकायतों से भरा है। You've been complaining every day. तुम हर समय शिकायतें लगाते हो बहुत समय से, And because of that, you gave the access to enemy to afflict you. जिसकी वजह से तुमने दुश्मन को मौका दिया तुम्हें सताने के लिए। And God said, the other side of the basket is the basket of और praise. प्रभु ने कहा दूसरी ओर जो बाल्टी है वो तुम्हारी स्तुति प्रशंसा की बाल्टी है And it's empty. और वो खाली पड़ी है। And Holy Spirit told her, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा the day the weight of your praise is greater than the weight of your complaints, you're going to have your miracle. जिस दिन तुम्हारी स्तुति का वजन तुम्हारी शिकायतों के वजन से बढ़ जाएगा तुम अपनी चमत्कार को पालोगी। And she began to loudly praise God in that hospital bed. और वो जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगी उस अस्पताल के And the बिस्तर में। nurses came in, और नर्सेज आ गई and even they, some of them which were Christians, they even joined with her praising God. और उनमें से कुछ जो मसीह थी वो उसके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने Then the doctor came and said, shut up, you foolish woman, what are you doing? You will kill yourself. लगी। डॉक्टर आया कहा चुप हो जाओ मूर्ख औरत क्या कर रही हो मार दोगी अपने आप Your body doesn't have energy. को। तुम्हारे शरीर में ताकत And the नहीं है। energy that should be used in fighting these sicknesses, you're using that energy to shout. और जिस ताकत का इस्तेमाल इस बीमारी से लड़ने के लिए करना चाहिए उससे तुम चिल्ला रही हो, You will kill yourself. अपने आप को मार लोगी। And she started to shout louder. वो और जोर से चिल्लाने लगी And he went away. और वो डॉक्टर चला And she गया। kept praising वो God. प्रभु की स्तुति करती थी, Kept praising God. स्तुति करती And थी got so exhausted that she slept. और इतना थक गई फिर वो सो गई। And when she got up in the morning, जब सुबह उठी there was no trace of plague in her body. उसके शरीर में बीमारी का कोई निशान नहीं था। And she called it. When the doctors came and said, what cured you? She said, it is the praise cure.
और जब डॉक्टर्स ने आके पूछा कि किसने तुम्हें ठीक किया, तो उसने कहा कि स्तुति के It is a इलाज praise में, cure. Can I tell you, स्तुति के इलाज when में। the medicines will fail, जब दवाइयाँ फेल हो जाएं, medicines do fail, दवाइयाँ फेल होती हैं, right? When the strong people, politicians, when all these strong people we put our trust in, when they fail, जब इन सारे मजबूत लोगों पे, हमारी जान पहचान पर, पॉलिटिशियंस पे जब हम भरोसा करते हैं, जब वो सब फेल हो जाते हैं, His praise will never fail. उसकी स्तुति कभी भी फेल नहीं होती है, His praise will never fail. उसकी स्तुति कभी ना